हेलो डॉक्टर्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्रायोस इन होम्योपैथी। अच्छा, ट्रायस जो है हमारे होम्योपैथी में, ट्रायोस का मतलब क्या होता है? 3 मेडिसिन का ग्रुप। ठीक है, तो ट्रायोस इन होम्योपैथी जो दी थी वो थी ई.बी. नैश ने दी थी। और ई.बी. नैश जो थे उनका ये मानना था कि उन्होंने अपना क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 3 बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन उन्होंने दी थी अपने ट्रायोड्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक आपके एग्जाम्स में, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें हम 4 मेडिसिन देखेंगे और 4-4 के ग्रुप में हम लोग टोटल ऑफ 20 to 30 मेडिसिन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रायोस ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज़। एंटीसोरिक क्या होती हैं? वो रेमेडीज़ जिनका बेसिक मियाज़म जो होता है वो सोरा होता है। सोरा अगर आप देखोगे टर्म को, तो सोरा बेसिकली इच के लिए होता है। स्लाइटेस्ट कोई भी इम्प्रेशन है, पेशेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो सोरा के लिए एंटीसोरिक रेमेडी, कोई भी सोरिक कंप्लेंट्स आ रही है पेशेंट के ऊपर, ओवरऑल उसको ट्रीट करने के लिए, तो 3 बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडीज़ हेनेमन जी ने दी थी, हमारी फैरिंगटन ने बताया है। तो सबसे पहली जो होती है सल्फ़र। सल्फ़र को हम बोलते हैं किंग ऑफ सोरा। हेनेमन ने इसको किंग ऑफ सोरा कहा है, किंग ऑफ सोरा बोलते हैं सल्फ़र को। अच्छा, इसके बाद इसमें जो कंप्लेंट्स आती हैं बेसिकली सारी स्किन्स की आएंगी कि इरप्शंस आ गई, इरप्शंस जिसकी वजह से रेडनेस आ रही है आपके पास, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इचिंग है। तो ये कंडीशंस जो होती हैं ये आपको सल्फ़र में मिलेंगी। तो सल्फ़र सबसे पहली एंटीसोरिक रेमेडी है। अच्छा, उसके बाद जो आती है वो आती है आपकी कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी एंटीसोरिक रेमेडी है, बहुत अच्छी एंटीसोरिक रेमेडी है। पेशेंट का फ़र्क इतना आता है कि जो पेशेंट होते हैं कैलकेरिया कार्ब के, इनमें जो भी कंडीशन या जो भी डिजीज़ कंडीशन आती है वो आती है आपकी इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन की वजह से। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन होता है। अच्छा, इसके अलावा जो टेम्परामेंट है वो ओबीज टाइप का होता है, यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा फैट सा होगा, स्लो होगा, स्लगिश होगा, तो उनके लिए हम कैलकेरिया कार्ब को चूज़ करते हैं। तीसरी रेमेडी जो बताई है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत डीप सीटेड एक्टिंग रेमेडी होती है, एंटीसोरिक रेमेडी है, बट ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो या तो ओल्ड है या फिर जो आपके चिल्ड्रन ग्रुप में आते हैं वो लोग। इसमें जो पेशेंट होता है वो एज से ज़्यादा ओल्ड दिखता है, एज दिखेगा काफ़ी, जितनी एज नहीं है उससे ज़्यादा उसकी एज दिखती है। अच्छा, और जो पेशेंट होते हैं इसके वो होते हैं आपके इंटेलेक्चुअली कीन, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली कीन पेशेंट होता है। इंटेलेक्चुअली कीन पेशेंट होता है आपका सल्फ़र का, ये भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कैलकेरिया कार्ब इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो किंग ऑफ सोरा जो है वो सल्फ़र है, उसके बाद आपकी कैलकेरिया कार्ब आती है और फिर आती है आपकी लाइकोपोडियम। ये तीनों एंटीसोरिक है और ये ट्राइड्स इन होम्योपैथी में दे रखी हैं। उसके बाद हम दूसरी मेडिसिन पे, दूसरे ट्रायो पे मूव करते हैं जो कि है क्लाइमेट्रिक्स। क्लाइमेट्रिक होता क्या है? क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है चेंज ऑफ लाइफ। स्पेशली हम क्लाइमेट्रिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स में जैसे उनका प्यूबर्टी पीरियड जो स्टार्ट होता है, तो ऑनसेट ऑफ मेंसेस होना, मेंसेस का जाना, मेनोपॉज होना, रिप्रोडक्टिव फेज़ में उनका जैसे प्रेगनेंसी के बाद का पीरियड है, चाइल्ड बर्थ का पीरियड, लैक्टेशन का पीरियड, परप्यूरियल पीरियड, इन सबको हम क्लाइमेट्रिक बोलते हैं, जो एक फ़ीमेल की लाइफ में चेंज लेके आता है, चेंज ऑफ लाइफ, इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक्स। तो क्लाइमेट्रिक्स के लिए 3 अच्छी रेमेडीज़ जो बताई है ई.बी. नैश ने। पहली है आपकी लेकेसिस। लेकेसिस का पेशेंट का जो कंप्लेन होगा या फिर जो सिम्टम आपको एग्जाम में एज इट इज़ लाइन दी जाती है वो यही दी जाएगी कि women who have never been well since menopause। तो never been well since menopause। तो नॉर्मली आप लेकेसिस को क्लाइमेट्रिक्स में देंगे
मीनोपॉजल कंडीशंस के टाइम पे, जब उनका मेंसेस पीरियड बंद हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो फीमेल्स होती है ना, उनमें ये कंप्लेंट्स आती हैं, चेंज ऑफ लाइफ जो क्लाइमेट्रिक्स हम बोल रहे हैं। और होता क्या है, उनको हॉट फ्लशेज आने शुरू हो जाते हैं जेनाइटल्स में से, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी और हॉट परस्पायरेशन आता है। तो लेकेसिस में ये लीडिंग लाइन होती है कि नेवर बीन वेल सिंस मीनोपॉज। अच्छा, उसके बाद दूसरी रेमेडी हम देखते हैं सल्फर। ये सिम्टम्स आपको बोरिक और एलिन में मिल जाएंगे एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सल्फ़र की। तो सल्फ़र में अगर आपने एलिन पढ़ा होगा तो एलिन में एक लाइन दे रखी है शुरुआत में ही सल्फ़र में कि हैज़ नॉट बीन वेल सिंस लास्ट मिसकैरेज, यानी अबॉर्शन हुआ है, उसको मिसकैरेज हुआ है, उसके बाद से कहते हैं कि उसके बाद से मैं कभी ठीक नहीं रही। तो काफ़ी फीमेल्स ऐसी कंप्लेंट्स लेके आती है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको सीधी लाइन दी जाती है कि हैज़ नॉट बीन वेल सिंस लास्ट मिसकैरेज। इसके साथ लिप्पे जो हैं हमारे, लिप्पे ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर ऐसी आपको कंडीशन मिलती है तो आपको एक सिंगल डोज ऑन न्यू मून आपकी कंप्लेन को ठीक कर देता है। तो लिप्पे की भी ये लाइन पूछ ली जाती है कि सिंगल डोज ऑन न्यू मून फॉर सल्फर इज गिवन फॉर विच कंप्लेन, तो क्लाइमेट्रिक में दी जाती है क्योंकि शी हैज़ नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज। अच्छा, बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी पेशेंट को, इसमें भी सेम कि वजाइना में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, हॉट फ्लशेज आ रहे हैं, तो क्लाइमेट्रिक्स के ये लक्षण होते हैं। उसके बाद आपकी आती है सीपिया एक फीमेल रेमेडी बोली जाती है, सबको पता है इस चीज़ का। तो सीपिया के कुछ सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो सीपिया में क्या होता है कि इसमें जितनी भी डिजीज़ हैं आपको लग रही होती हैं फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई है उस टाइम पे कोई दिक्कत हो गई हो, या चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे, परप्यूरियम के टाइम पे, तो ये सीपिया है। तो ये सारी जो कंडीशंस है कि प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ हो रहा है या लैक्टेशन करा रही है मदर, या उसका परप्यूरियल पीरियड है, उस टाइम पे जो भी आपको कंप्लेन आती है, ये सारे एक्चुअल में क्लाइमेट्रिक कंडीशंस होती हैं फीमेल की। तो उस टाइम पे जो भी अगर कोई डिजीज़ लगती है फीमेल को उस टाइम पे सिर्फ तो आप सीपिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और सीपिया बेस्ट चॉइस रेमेडी है। सीपिया के लिए एक टर्म यूज़ होती है मेल लाइक पेल्विस। मेल लाइक पेल्विस से क्या मतलब होता है, नॉर्मली फीमेल्स का पेल्विस जो होता है वो नैरो नहीं होता नीचे से, है ना। मेल्स का पेल्विस अगर आप देखोगे तो मेल का पेल्विस ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे से नैरो होता है। तो जो फीमेल होगी इसमें सीपिया में, उसका पेल्विस नीचे से नैरो होगा, ठीक है। इसकी वजह से इनको हमेशा क्या होता है कि यूट्राइन कंप्लेंट्स रहेंगी, ठीक है, बियरिंग डाउन सेंसेशन हमेशा फील होगी इनको, तो ये होती है। तो इसकी वजह से प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ये थी आपकी सीपिया। तो क्लाइमेट्रिक्स के लिए आपकी 3 रेमेडी हो गई, लेकेसिस, सल्फर एंड सीपिया। इसके बाद हम देखते हैं वॉट्स के लिए। वॉट्स का मतलब क्या होता है, मस्से जिनको हम बोलते हैं। तो इसके लिए भी ईबी नैश ने ट्रायो दिया था। ट्रायो में जो हम सबसे पहले मेडिसिन देखते हैं, किंग रेमेडी जिसको बोलेंगे, ये होती है आपकी थूजा ऑक्सीडेंटालिस। अगर आप वॉट्स के बारे में सोचते हैं क्लिनिकली या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो जो सबसे पहली एंटीसाइकोटिक रेमेडी जिसको बोलेंगे थूजा दिमाग में आती है, क्योंकि थूजा जो होती है वो ऑल टाइप ऑफ वॉट्स को कवर करती है, ऑल टाइप ऑफ वॉट्स को कवर करती है, ठीक है। अच्छा, इसका ये होता है कि स्किन के ऊपर जितने भी आपके वॉट्स हो रहे हैं, कोई म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, जेनाइटल्स पे हो रहे हैं, एनस पे हो रहे हैं, ठीक है, उनमें आप देते हो कॉलीफ्लावर लाइक इनके वॉट्स होते हैं, कॉलीफ्लावर लाइक वॉट्स। अच्छा, इसके अलावा जो इनके वॉट्स होते हैं ना, ये क्रॉप्स में मिलते हैं आपको, बहुत ज़्यादा इकट्ठे मिलेंगे एक जगह पे, ठीक है। और कभी कभी इनमें से मॉइस्चर निकलेगा और ब्लड भी निकल सकता है। पेडंकुलेटेड होते हैं।
तो ये थूजा जो बोलते हैं ना, ये किंग रेमेडी होती है वॉट्स के लिए। बट ऐसा नहीं होता कि हर बार आपके वॉट्स जो होते हैं वो थूजा से ठीक होते हैं। कई कई बार क्या होता है कि थूजा फेल कर जाती है। जब थूजा फेल हो जाती है तो हम रेमेडी देते हैं डलका मारा। दूसरी रेमेडी जो आपकी है, पहली थूजा है, फिर होती है आपकी डलका मारा। डलका मारा में क्या होता है कि जब आपकी थूजा फेल हो जाती है उस टाइम पे हम डलका मारा को देंगे। तो ये सेकंड चॉइस हो गई, ठीक है। इसके जो वॉट्स होते हैं वो फेस पे एंड पाम्स पे होंगे आपके, फेस एंड पाम्स के ऊपर सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, स्मूथ होंगे, पर लार्ज होंगे। लास्ट हमारी रेमेडी आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में क्या है कि जो वॉट्स होते हैं ना वो आपको मिलेंगे फेस के ऊपर, ठीक है, पाम्स के ऊपर, नोज, आईलिड्स, ठीक है, फिंगर्स के ऊपर। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे डलका मारा में आपके जो वॉट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, ये सॉफ्ट भी होते हैं, सॉफ्ट है, स्मूथ है, बट स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके, और ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में ही होंगे, ऐसा नहीं है कि कम होंगे, एक्सेस में ही मिलेंगे, बट ये स्मॉल होते हैं आपके कॉस्टिकम के जो वॉट्स होते हैं वो, और डलका मारा के जो वॉट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इनमें साइज़ का है। और डलका मारा हम यूज़ करते हैं थूजा जब फेल होती है तब। अच्छा, इसके बाद हमारी जो मेडिसिन आएगी, जो ट्रायोस की जो हम मेडिसिन देखेंगे वो हम देखेंगे कन्वल्शंस के लिए। कन्वल्शंस को हम लोग एपिलेप्सी भी बोलते हैं। तो अगर ट्रायोड्स ऑफ एपिलेप्सी पूछा जाए तो भी आपको यही मेडिसिन लिखनी है, और अगर कन्वल्शन आता है तो ये भी यही मेडिसिन होगी। तो सबसे पहली जो बेस्ट रेमेडी हम कन्वल्शंस के लिए लेते हैं ना, वो होती है आपकी सिकुटा। सिकुटा मेडिसिन अगर आपने पढ़ी होगी तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं सिकुटा के, इसमें कन्वल्शंस आते हैं जो कि नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से। कैसे? इसमें देखो पेशेंट का सिम्टम कैसा आएगा, बेंडिंग करेगा, एक तो बेंडिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेंडिंग करता है हेड की, ओके, नेक की, स्पाइन की, नेक एंड स्पाइन की। पेशेंट ना एक आर्च पोजीशन में आ जाता है, आर्च्ड पोजीशन, ठीक है। इसको ओफिस्थोटोनिस भी बोला जाता है, ओफिस्थोटोनिस पोजीशन, ठीक है। पेल फेस होता है, ठीक है, पेशेंट का। तो कन्वल्शंस ऐसे होते हैं कि ब्रेन में कोई इंजरी आ गई है, उसकी वजह से ये रिजल्ट होता है। पेल फेस हो जाएगा, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन हो जाएगी। तो अगर आपने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी तो सिकुटा का जो सिम्टम है कन्वल्शंस का, वो सेम वैसा ही दिखता है जब उसमें आप कोई भूत का सीन देखते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको सिकुटा देनी है, क्योंकि ब्रेन में कोई इंजरी होगी, कंकशन लग गया, जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है, ओफिस्थोटोनिस पोजीशन आ रही है, पेशेंट एकदम आर्च फॉर्म कर लेता है, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरी मेडिसिन जो आती है आपकी, वो आती है क्यूप्रम मैट। क्यूप्रम मैट बहुत अच्छी रेमेडी है कन्वल्शंस के लिए। अच्छा, क्यूप्रम मैट में होता क्या है कि जो आपका कन्वल्जन है वो फिंगर्स एंड टोज में से स्टार्ट होगा, फिंगर्स एंड टोज में से आपका कन्वल्जन शुरू होता है और पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि टोनिक एंड क्लोनिक स्पाज्म में आप दे सकते हो इसको, टोनिक एंड क्लोनिक स्पाज्म बहुत अच्छी है उसके लिए भी। परप्यूरिल कन्वल्शंस जिनको आते हैं उनमें दे सकते हो, और टंग की पैरालिसिस में भी बहुत अच्छी है ये, टंग पैरालिसिस, परप्यूरिल कन्वल्शंस, जिन लेडीज़ को डिलीवरी के बाद कन्वल्शंस आते हैं उसमें भी आप ये मेडिसिन दे सकते हो। क्लेंच्ड थंब इसका बहुत अच्छा सिम्टम है एक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी जो रेमेडी होती है ट्रायोस में, वो होती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में जो आपको कंप्लेंट्स आती हैं कन्वल्शंस की, वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की वजह से आती हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़।
ठीक है, कोई भी सप्रेशन हो गया हो किसी इरप्शन का या किसी फ्राइट के बाद, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और जब पेशेंट जो है उसको कॉस्टिकम में जब कन्वल्जन आएगा तो हमेशा लेफ्ट साइड में गिरेगा, ये इसका एक बहुत अच्छा सिम्टम होता है। तो ये हमने ट्रायोड्स में 4 रेमेडीज़ पढ़ी हैं, 4 कंडीशंस पढ़ी हैं ट्रायोड्स की। तो एंटीसोरिक के लिए हमने देखा है सल्फर है, कैलकेरिया कार्बलाइको। ये जो रेमेडीज़ होती है ना ये आपको मिल जाएंगी एज इट इज़ ट्रायोज में, बट इनके जो सिम्टम्स होते हैं कि कौन सी किससे क्यों अलग है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी ज़रूरी है। उसके बाद क्लेमेट्रिक्स में आ जाएगा आपका लेकेसिस, सल्फर, सीपिया। वॉट्स में आ जाएगा थूजा, डल्का, कॉस्टिकम। कन्वल्शंस में या एपिलेप्सी में कह सकते हैं आप आएगा सिकुटा, क्यूप्रमेट एंड कॉस्टिकम। नेक्स्ट वीडियो में हम और 4 रेमेडीज़ करेंगे ट्रायोस की ही, ट्रायोस 4 कंडीशंस और करेंगे। तो उसके लिए बने रहिए पार्ट 2 के लिए। ये आपका पार्ट 1 था। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑल दी बेस्ट फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच।